हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल ओ माई मैथ्स पर। मैं सचिन मिश्रा, आपका दोस्त एंड होस्ट। दोस्तों, आपके सामने ये वीडियो जो पढ़ने वाले हैं आप इस वीडियो में, ये है एवरेज पार्ट 2। इससे पहले एवरेज की एक वीडियो और अपलोड हो चुकी है, सो उम्मीद है आप सबने उसको देख लिया होगा। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं विद नो बकवास, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, लेट्स प्ले विद एवरेज पार्ट 2 इन द स्टाइल ऑफ केबीसी। ओके फ्रेंड्स, सो देवियों और सज्जनों, फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट का ये पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है पहले 10 नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं पहली 10, उनका एवरेज क्या होगा। अगर मैं आपको सबको पता है प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, 1 से, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे करते करते 10 तक अगर हम जाते हैं तो हमसे इसका एवरेज पूछा जा रहा है। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में एक तरीका सिखा रखा है। अगर मैं देखूं एक तरीके से तो ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स भी हैं, ठीक है। 5 6 7 8 9 एंड 10, ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स भी हो गए और 10 टर्म्स हैं। तो मैंने आपको एक तरीका ये भी सिखा रखा है कि जब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो रहे हो तो हमें क्या देखना होता है, उनके मिडिल टर्म्स को देखना होता है। तो अगर हम उस तरीके से दोस्तों देखें तो यहाँ पर हमारे पास मिडिल टर्म क्या पड़ रहा है, 5 एंड 6, राइट। पहले वीडियो में बता चुका हूं। तो अगर इस तरीके से हम देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 + 6/2, क्योंकि 10 नेचुरल नंबर्स लेने, दैट इज इवन नंबर। तो आप क्या कर सकते हो, 11/2 यानी कि 5.5 आपका क्या हो गया, एवरेज हो गया। एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से हम और कितने कम टाइम में लगा सकते हैं, अभी आपने ये देखा। मुझे तो आपको लिख के बताना पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि मुझे सबको समझाना है तो 10 नेचुरल नंबर क्या होते हैं, बट आप इसको मनी मन में कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। ओके, इसी का एक दूसरा तरीका और भी क्या हो सकता है कि ये जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हैं, ऐसे फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर हो जाए 10, या ऑड नेचुरल नंबर हो जाए, यानी यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव हो और बहुत सारे टर्म हो। अभी ये 10 टर्म्स थे तो ठीक था, लेकिन अगर यही टर्म होते 1 से ले जा करके और 99 तक होते तो हमें मिडिल टर्म निकाल पाना मुश्किल होता, या 999 तक होते तो मिडिल टर्म में प्रॉब्लम होती, या मैं कहता 10,999 होता तो भी हमें प्रॉब्लम हो जाती। ठीक है, तो जो अगर लेस सीरीज है जहां पर नंबर ऑफ टर्म्स आप आराम से लिख के या कैलकुलेट कर सकते हो, वहां पर तो ये ठीक है। लेकिन एक और तरीका ये है कि जब इस तरीके का क्वेश्चन आए फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर या इवन, यानी कि कहने का मतलब ये कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ही हो, बीच का डिफरेंस जो है वो कॉमन डिफरेंस सेम हो, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को लिखेंगे सीरीज के, प्लस आप क्या लिखेंगे, लास्ट टर्म को लिखेंगे। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को लिख करके आप उसे क्या कर देंगे, प्लस करके अपॉन 2 कर देंगे, आपका एवरेज आ जाएगा। तो अगर इस तरीके से मैं सॉल्व करना चाहूं इस क्वेश्चन को, तो आप देखेंगे कि क्या होगा। पहला टर्म क्या है यहाँ पर 1, और आखिरी टर्म क्या है, लास्ट टर्म 10/2, यानी कि 11/2 करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 5.5। अब इस क्वेश्चन में तो आपको लगा कि क्या कर सकते हैं, चाहे जैसे कर लेते, लेकिन सोचिए अगर यही क्वेश्चन आपका होता फर्स्ट 100 या फर्स्ट 1 से लेके 99 तक के नंबर्स के लिए होता, तो दोस्तों यहाँ पर आप डिसाइड करते 45 होगा मिडिल टर्म या 44 होगा। सभी को ये प्रॉब्लम आती होगी, राइट। तो इसके लिए सोल्यूशन ये है कि अगर मैं कहूँ 1 से लेके 99 तक के ऐसे नंबर हैं, 1 2 3, ठीक है, ऐसे करके 99 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमें इसका एवरेज निकालना तो हमें क्या करना है, पहला टर्म हमारा 1, लास्ट टर्म हमारा 99/2, क्या हो जाएगा 100/2, यानी कि 50 इसका एवरेज हो जाएगा। तो मिडिल टर्म वाला जो है वो 7 8 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो, ऐसे हो, या 10 तक जैसे अभी आपने देखा, तो वहां हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर सीरीज बहुत लंबी हो जाएगी तो मिडिल टर्म भी कैलकुलेट करना मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो इसके लिए एक और ये तरीका है कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को ऐड करिए, अपॉन 2 करिए, एंड दैट्स योर आंसर। तो इस हिसाब से हमारा 5.5 हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। और इसी क्वेश्चन के तरीके से मैंने आपको 2 3 और क्वेश्चन भी बता दिए, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सो देवियों और सज्जनों, आगे बढ़ते हैं और केबीसी के तरीके से एवरेज के साथ खेलते हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो हियर वी प्रेजेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, अगर मैं अमिताभ बच्चन के स्टाइल में आपसे कहूं तो फाइंड द एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 67। बहुत ही गंदी मिमिक्री करी मैंने अमिताभ बच्चन की, हो नहीं पाई, क्या करूं। चलिए छोड़िए, हमें क्वेश्चन सीखना है।
अब यहाँ पर एवरेज फर्स्ट नेचुरल नंबर का हो रहा है जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 ऐसे करते करते ये 67 तक जा रहा है। तो देवियों और सज्जनों ये देखिए, जब 1 2 3 से लेके 67 तक जाएगा तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर मिडिल टर्म कौन सा पड़ रहा है। वैसे 67 एक कैसा टर्म है, ऑड है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हैं यहाँ पर ऑड है, लेकिन मिडिल टर्म नहीं ढूंढ पाएंगे। तो यहाँ पर भी हमें एवरेज कैसे निकालना है, देखिए मुझे लिखना पड़ रहा है बट आप मनी मन में भी इसको कर सकते थे अपने माइंड में ही। 1 + 67 अपॉन 2 दैट इज 68, 68 अपॉन 2 करेंगे दोस्तों क्या आएगा 34। तो देखिए विद इन सेकेंड हमने इस आंसर को कर लिया और आंसर क्या आ गया 34 इस क्वेश्चन का आंसर। और ये क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन का ये एक एप्लीकेशन है, आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं और केबीसी के इस प्लेटफॉर्म पर, सॉरी ओ माई मैथ्स के इस प्लेटफॉर्म पर केबीसी के स्टाइल में अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इन 15 years is 15 years and their ages are in proportion of 3 5 and 7. What is the age in years of the youngest boy? अगर मैं इसे हिंदी में समझा दूं, जो हिंदी मेरे हिंदी के स्टूडेंट्स हैं वो भी समझ लें। यहाँ पर 3 बॉयज हैं, सपोज ए बी एंड सी, समझने वाली बात है, सिर्फ अभी करूंगा सेकेंड्स में ही। इन तीनों का एवरेज एज दिया हुआ है हमें कितना, अगर मैं ऐसे लिख दूं इसे तो कोई गलत नहीं होगा, a + b + c इज इक्वल अपॉन 3 इज इक्वल टू ये एवरेज दिया हुआ है, एवरेज एज कितना दिया हुआ है 15 ईयर्स दिया हुआ है, राइट। अब मैं क्या करूं, अगर मैं कहूं सम क्या होगा a + b + c की एज का, तो सम हो जाएगा 45 ईयर्स, राइट भाई 15 ईयर्स इसका एवरेज दिया था, तो सम क्या हो जाएगा इनकी एजेस का 45 ईयर्स, राइट, बिल्कुल सही बात है। अब इसके बाद देखिए क्या दिया है, एंड देयर एजेस आर इन प्रोपोर्शन, हमारे पास इनकी एज का सम है और हमारे पास ए रेशियो बी रेशियो सी भी दिया हुआ है इन्होंने 3 5 और 7। मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इस 3 5 7 को ऐड कर दीजिए, देखिए कितने आसानी से हम लोग निकालेंगे इसे। 3 5 + 7 कितना हो जाएगा, इस हिसाब से अगर आप देखेंगे सम हो जाएगा 3 + 5 8 8 + 7 15 15 आ रहा है सम, ठीक है। इस प्रपोर्शन के हिसाब से 15 है सम, और जो क्वेश्चन दे रहा है डाटा हमारे लिए उसके हिसाब से 45 है। तो दोनों चीजें रिप्रेजेंट तो एक ही चीज को कर रही है, यहाँ प्रपोर्शन के हिसाब से, यहाँ क्वेश्चन में गिवन है जो कुछ। तो देखिए इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, हमारा जो 15 आ रहा है वो क्वेश्चन के 45 के इक्वल है, तो हमारे एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 45/15 यानी कि 3। जब हमारा एक 3 के बराबर है क्वेश्चन के, तो बस अब हमने निकाल लिया, हमारे पास जो रेशियो दिया हुआ है उसी रेशियो में आप रख दीजिए। जैसे कैसे रखना है इसको भी सीख लीजिए। अब ए का रेशियो कितना है, यहां पर मैं ऐसे लिख रहा हूं ए बी और सी, ठीक है। ए का रेशियो दिया है 3, ठीक, और हमारा एक किसके बराबर 3, तो 3 × 3 कर दीजिए 9 ईयर्स। बी का रेशियो दिया है 5, तो 5 × 3 कर दीजिए कितना हो गया 15 ईयर्स। और सी का रेशियो दिया है 7, तो 7 × 3 कर दीजिए आ जाएगा 27 ईयर्स। तो ये ईयर्स में सेपरेटली आपको तीनों की एजेस मिल गई है 9 15 एंड 27। तो इन सब में यंगर कौन है ए, और ए की एज कितनी है 9 ईयर्स। फिर से एक बात समझिए, एक तो एवरेज दिया हुआ था मैंने उससे सम निकाला, फिर प्रपोर्शन दिया था, तो आप लोग क्या करने लग जाते हैं प्रपोर्शन को लेट करते हैं ऐसे 3x + 3x 5x और 7x। मैंने हमेशा आपसे कहा है, और जब भी मैं अरिथमेटिक जिन भी क्लासेस में पढ़ाई है मैंने हमेशा कहा है कि इस x से अरिथमेटिक में जितना कोशिश कर सके हो सके दूर रहना है। और बल्कि अरिथमेटिक में नहीं, ओ माई मैथ्स की यही टैगलाइन है कि लाइफ हो या मैथ्स, एक्स से दूरी अच्छी है, एक्स से दूरी बना के रखें, ठीक है, लाइफ हो या मैथ। तो मैंने कहा आप इसको ऐसे ही लेट कर लो प्रोपोर्शन वाइज 3 5 7 और इसका सम कर दो। आपका ये 7 सम करने पर जो आया और जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है उस दोनों को इक्वल कर दो, तो प्रोपोर्शन के एक की वैल्यू आ गई नॉर्मल के 3 के बराबर। यानी जहां जहां 3 है तो 3, एक अगर 3 के बराबर है 1 1 इज इक्वल्स टू 3, so 3 is equal to 9, 5 is equal to 15, 7 is equals to, sorry ये 21 होगा, 7 is equals to 21, that's your answer। so मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है, नहीं आया तो आप इसे फिर से रीटेक करके, YouTube है यार अपने घर की खेती है, आप उसमें बार बार रीटेक करके देख सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट के अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर हमेशा फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सही आंसर देने वाले को पैसा नहीं देना होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूंगा ये रहा आपके लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर 1,000 रुपए के लिए ये क्वेश्चन, तो आप सब मुझसे यूट्यूब में कहेंगे सर मैंने सही आंसर दिया, मुझे 1,000 रुपए दीजिए। और आपके सर जो है ना काफी गरीब है यार, आपको 1,000 रुपए दे नहीं सकते। तो इसलिए मैं फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट खिला रहा हूँ आपको, ठीक है। और उसमें टाइम की भी मैनेजमेंट होता है दोस्तों, जो सबसे पहले आंसर देता है फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट में, उसको केबीसी की सीट पर बैठने को मिलता है, हॉट सीट पर बैठने को मिलता है। और यही हमारे गवर्नमेंट एग्जाम में भी है। आंसर तो सब दे लेंगे, कौन कितना जल्दी आंसर देगा, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो लेट्स प्ले द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 23। ओके, 10 नंबर्स हैं, लिख लेते हैं इसको। 23 इसका एवरेज दिया हुआ है हमको, ठीक है भाई। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 4। अब ये जो 10 नंबर हैं इनमें सब में क्या किया, हर एक नंबर को अगर मैं ऐसे बॉक्स बना लू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसको क्या किया, अभी इनका एवरेज 23 था, अब एक इसमें क्या किया, हर एक में मैंने क्या किया, +4 कर दिया। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप हर एक में क्या करिए, +4 कर दीजिए। ठीक है भाई, +4 +4 और ये +4 हो गया। जब +4 हो गया, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज विल बी। अब बताइए, जब इसके पास भी 4 ज्यादा है, इसके पास भी +4 है, इसके पास भी +4 है, इसके पास भी +4 है, तो जब सब लोग 4 4 ज्यादा लाएंगे तो यहाँ पर अपने आप +4 हो जाएगा ना। तो ये भी तो 27 हो जाएगा। यस, ये भी 27 हो जाएगा। अगर मैं डायरेक्टली आपको ये बात बोलता तो आप कहते पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन बताइए एवरेज का मतलब क्या है कि इवनली हर एक टर्म्स के पास वो क्वालिटी है। जब 10 नंबर का एवरेज 23 आ रहा है, यानी कि अगर मैं एक एक की वैल्यू कहूं तो सब कितने हैं, 23 हैं। अगर हमें सबकी वैल्यू नहीं पता है, एक बात कह रहा हूं मैं, यानी इनके सबके पास इवनली 23 स्प्रेड है, राइट। अब अगर सभी को आपने क्या किया, +4 से इंक्रीज कर दिया, ठीक है ना, तो सारे में +4 इंक्रीज हो गया, ये सब में इवनली +4 इंक्रीज हो रहा, तो आपका एवरेज भी 4 से इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ये इतना बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं था, इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कुछ और सीखने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन भी आसान है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपका एक टेस्ट है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ समझाया था कि अगर ऐसे आपको एवरेज निकालना है तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। दो तरीके यहाँ पे भी वैसे ही कहता हूँ। पहला तरीका ये कि आपको पता है जितने भी टर्म्स दिए हैं आप उनको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, इस तरीके से, ठीक है। और ये कोई मतलब बाउंडेशन नहीं है, ना ही मैं ये आपसे कह रहा हूं कि आप जो मेरे तरीके हैं उससे ही अप्लाई करें। बट मेरा ये सोचना है कि जितने भी पॉसिबल वेज हो सकते हैं हमें सारे आने चाहिए। कभी कभी एग्जाम में प्रेशर होता है, प्रेशर में हम गलतियां करते हैं, और गलतियां करने से होता क्या है कि जो हम पढ़ के गए हैं, जो हम सीख के गए हैं, वो हमारे दिमाग पे स्ट्राइक ही नहीं कर रहा होता है। तो उस समय हमारे पास एक और हथियार होना चाहिए ना दोस्तों। चलिए इसको प्लस करते हैं, 2 2 2 2 10 0 1 1 6 7 7 7 3 10 10 10 + 4 14 14 + 2 16 16 and 1 17 7 1 3 1 + 3 4 4 + 1 5 5 + 1 6 6 + 1 7 7 + 1 8, ये आ जाएगा 870/5। और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 137 17 5 7 this and this 174 इसका एवरेज आ जाएगा। अब जो मैंने आपको तरीका बताया था कि मैं ये कहूंगा कि आप इसमें से कोई एक नंबर लेट कर लीजिए, ठीक है। चले मैंने कोई एक नंबर ले लिया, मैंने 1732 ले लिया। एक और तरीका, ठीक है। कभी किसी तरीके से कोई क्वेश्चन आसान भी होता है, कभी कभी वो टफ भी हो जाता है। तो 132 को अगर आप 312 में माइनस करेंगे तो देखिए कितना आएगा, बताइए ये कितना प्लस में है। मैं अगर इसको देखूं तो 102 टू टू में पहले कट कर ले रहा हूँ, 310 एंड 130 ऐसे माइनस कर लेते हैं। जब ऐसे माइनस करेंगे तो 7 और 110 यानी 180, ये +180 है। अगर इसकी बात करूंगा मैं तो ये प्लस में 30 है, ठीक है, +30। और ऐसे लिख लेता हूँ +30, ये 0। फिर यहाँ पर बात करेंगे तो ये प्लस में 10 है, और यहाँ पर बात करेंगे तो -10 है। तो अब देखिए आपके पास कितना प्लस है, 180, फिर 30 और फिर 10, इन सबको ऐड करिए, कितना आ जाएगा, 210
220 आ जाएगा, ये प्लस में। माइनस में देखेंगे तो माइनस में सिर्फ मेरे पास 10 है, तो अगर 220 प्लस और -10 करेंगे तो आएगा प्लस का 210, और नंबर्स कितने हमारे पास 5। तो अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो देखिए कितना आएगा, ये आएगा 5 4 जा 20 यानी 42 आएगा, राइट दोस्तों। यानी +42 आ रहा है, यानी कि जितना मैंने अभी एज्यूम किया था 132, मुझे उसमें +42 और करना पड़ेगा। ठीक है, तो +42 का आप करेंगे तो आ जाएगा 174। तो देखा आपने कितने तरीके से हम लोग एक चीज को आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में भी हुआ था, इससे पहले की वीडियो में भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अब एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है और सभी को समझ में आने वाला है, क्योंकि क्रिकेट इंडिया में कौन नहीं देखता यार, सभी देखते हैं। इन द फर्स्ट 10 overs of a cricket game, the run rate was only 3.2. What should be the run rate in the remaining 40 overs to reach the target of 282 runs? Suppose इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करी, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया ने एक टारगेट सेट किया। इसके बाद इंडिया बैटिंग करने आई है, इंडिया चेस कर रही है एक टारगेट को, हमें वो टारगेट का पता लगाना है। ठीक है, या नहीं भी पता लगाएंगे, चलो छोड़ो। इंडिया बैटिंग करने आई, इंडिया के पहले 10 ओवर्स खत्म हो चुके हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ने टाइट बॉलिंग करी यहाँ पर, और इंडिया ने इन पहले ओवर्स में 10 ओवर्स में 3.2 के रन रेट से रन बनाए। तो बताइए कितने रन बन गए, आपको पता है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 रन बन गए। ओके, नो प्रॉब्लम। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर, यानी कि 40 ओवर्स अभी बचे हैं। ठीक है, टू रीच द टारगेट ऑफ 282 रन। टारगेट हमारा है 282 रन का। उसमें से पहले 10 ओवर में इंडिया ने इस तरीके से बैटिंग की, 32 रन बने। बाकी के 40 ओवर्स में उसे क्या रन रेट करना होगा कि 282 रन तक पहुंच जाएं। तो जरा देखिए 282 रन के टोटल में जब 32 रन बन गए और 50 ओवर्स थे, तो 10 ओवर निकल गए और 32 रन बन चुके हैं, तो बचे कितने रन, 240, तो सॉरी 250। ओवर कितने बचे हमारे पास, रुकिए सीधा सीधा लिख दूं मैं आराम से, थोड़ा सा फास्ट हो रहा है। ओवर की अगर हम बात करें तो 50 थे और 10 ओवर्स निकल गए, बचे 40। रन्स की अगर हम बात करें तो 282 का टारगेट था, इसमें से 32 रन निकल गए इन 10 ओवर्स में बन चुके हैं, तो बचे कितने, 250। यानी 40 ओवर रिमेनिंग है, तो रन कितने रिमेनिंग से हमारे पास, 250 रन्स ये और बनाने हैं। तो अब इसका अगर हमें रन रेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, 250 को 40 से डिवाइड कर देंगे ना, यही तो करेंगे दोस्तों। 250 को हम 40 से डिवाइड कर देंगे, हमें 40 ओवरों में इस टारगेट को क्या करना है, अचीव करना है। अगर इसे आप इस तरीके से करेंगे तो ये 6.25 आ जाएगा और आपका ऑप्शन बी आंसर हो गया। बिल्कुल क्रिकेट के तरीके से इंडिया ने रन बना लिए हैं और ऑस्ट्रेलिया को 10 विकेटों से हरा दिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, आपके फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट के प्लेटफॉर्म पर ओ माई मैथ्स के साथ आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, द एवरेज वेट ऑफ 8 persons increases by 2.5 kilogram when a new person comes in place of one of them weighing 65 किलोग्राम। ओफो, बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई यार, क्या क्वेश्चन आ गया भाई। 8 पर्सन है, ठीक है, टोटल 8 पर्सन है, इसको समझ लीजिए एक बार। और क्या कर रहे हैं, एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इंक्रीज बाई 2.5 किलोग्राम, और ये 2.5 किलोग्राम पर पर्सन के हिसाब से एवरेज वेट क्या हुआ है, इंक्रीज कर गया है। तो बताइए टोटल इंक्रीमेंट कितना होगा। टोटल इंक्रीमेंट अगर देखें तो कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 8 आ जाएगा 20 किलोग्राम। यानी ये 20 किलोग्राम का इंक्रीमेंट टोटल में हुआ है। टोटल मैंने क्यों लिख लिया मुझे पता है, अभी बताता हूं आपको क्यों।
व्हेन अ पर्सन कम्स इन द प्लेस ऑफ वन ऑफ देम, जो 8 लोग पहले से थे उनमें से कोई एक गया और उसकी जगह दूसरा आया। ओके, और जो गया है वो 65 किलोग्राम का था। ठीक, यानी कि अगर हम इसको ऐसे समझे, यहां पर 8 ब्लॉक्स बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, ये एक पर्सन जो था 65 किलोग्राम वेट का, ये चला गया। ठीक, इसकी जगह सपोज मैं यहां पर बना दे रहा हूं, ये दूसरा पर्सन कोई आ गया। ठीक, ये भाई साहब गए और ये भाई साहब आए। ठीक है, अगर इसको ऐसे बनाते हैं, रुकिए और अच्छे से बनाते हैं, ड्राइंग का बड़ा मजा आता है करने में, नहीं? चलिए, ड्राइंग करते करते ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे, और यहाँ पर इसको ऐसे बनाते हैं। समझिए आप, एक ट्रेन सी बन गई, नहीं? ये 65 किलोग्राम वाला बंदा गया, इसके दूसरा बंदा आया, और जो आया वो इतना लेके आया कि 2.5 किलोग्राम हर एक पर्सन के ऊपर एवरेज वेट इंक्रीज कर गया। तो टोटल कितना इंक्रीज किया? 20। तो दोस्तों, जो ये गया था और जो ये आया है, ये कितना वेट ज्यादा लेके आया है इससे? 20 किलोग्राम। ये जो पर्सन आया है इसका वेट न्यू पर्सन का क्या हो जाएगा? न्यू पर्सन वेट इज इक्वल हो जाएगा 65 किलोग्राम। तो जो गया था वो गया था, साथ में ये 20 किलोग्राम और लाया, क्योंकि इसी के आने से और पहले वाले के जाने से तो 20 किलोग्राम का फर्क पड़ रहा है ना, एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इसका वेट कितना हो जाएगा? 85 किलोग्राम। आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। एक बार फिर से समझ लीजिए, 8 लोग थे, इसके बाद इनमें से कोई एक पर्सन चला गया, उसके दूसरा आ गया। जो गया वो 65 किलोग्राम था, जो आया उसके आने से 2.5 किलोग्राम या 2.5 किलोग्राम वेट पर पर्सन के हिसाब से इंक्रीज हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन चेंज नहीं हुए, वो अभी भी 8 है। और जब 8 लोगों में 2.5 किलोग्राम या 2.5 किलोग्राम के हिसाब से इंक्रीज होगा, तो टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ? 20 किलोग्राम का। अब जो नया पर्सन आया वो, यानी कि उसके आने से ये इंक्रीमेंट हुआ है, तो जो गया है वो वेट तो लाया ही लाया, उसके साथ ये एक्स्ट्रा इतना वेट और ले आया। तो ये कितना एक्स्ट्रा ले आया? 20 किलोग्राम। तो ये कितना, इसका एक्चुअल वेट कितना हो गया? 85 किलोग्राम। तो ये दोस्तों इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसका एक एप्लीकेशन और भी आता है, सपोज कम हो रहा होता वेट, सपोज यही अगर मैं इसको माइनस कर दूं, एक अलग तरीका कि 2.5 किलोग्राम का वेट पर पर्सन के हिसाब से डिक्रीज हो रहा होता, तो हमारे पास टोटल में क्या डिक्रीज होता? 20 किलोग्राम का वेट कम हो रहा होता। समझिए, यानी कि जो नया पर्सन आया है, पुराना गया है, वो ऐसा आया है कि वो कुछ और वेट कम करके लाया है, जिससे 2.5 किलोग्राम का वेट एवरेज में कम हो रहा है। तो यही 20 किलोग्राम इसमें माइनस कर देते, तो 65 माइनस 20 करते तो क्या होता? 45 किलोग्राम वेट होता इस न्यू पर्सन का, अगर इसके आने और जाने में डिक्रीमेंट हो रहा होता, डिक्रीज हो रहा होता वेट। तो दोस्तों, इस एक क्वेश्चन से मैंने आपको 2 क्वेश्चन हिट करने का कोशिश किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, और लो, अगला क्वेश्चन तो है ही नहीं, ये अच्छा जो हो गया ना। तो यही एक आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों। इसी क्वेश्चन के साथ ओ माई मैथ्स आपके साथ इस वीडियो में, इस पार्ट में इतने ही क्वेश्चंस लेके आया हूं। इनको सीखना है आपको, इन्हें प्रैक्टिस करना है, और इस जैसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए। आई विल ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू माई फ्रेंड। और इसके बाद अभी इसका एक और मैं वीडियो अपलोड करूंगा, वहां पर कुछ और क्वेश्चंस लूंगा, कुछ और कॉन्सेप्ट लूंगा आपको समझाने के लिए। ठीक है, सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला, या आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज रिप्लाई इन कमेंट बॉक्स। एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर टू ओ माई मैथ्स एंड लेट्स प्ले विद मैथ्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल।